बलूचिस्तान जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं, ख्वाह वो बोलान का रास्ता हो, खुजदा का रास्ता हो कराची का, या ईरान से आने वाला सफर हो। न ट्रेन चल रही है, न हाईवेज पर गाड़ियां ही आ और जा रही हैं, न लोगों की आवाजाही है, न सामान ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, न एलपीजी और मिनरल्स की सप्लाई हो पा रही है। बलूचिस्तान ब्लॉकेड ने पाकिस्तान का पसीना निकाल दिया है। बलूचिस्तान जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं, ख्वाह वो बोलान का रास्ता हो, खुजदा का रास्ता हो कराची का, या ईरान से आने वाला सफर हो। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में खाने पीने और दवाओं की सप्लाई रोक दी है, तो बलोच लड़ाकों ने, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने बलूचिस्तान से पाकिस्तान जाने वाले सामानों के ट्रांसपोर्ट पर ब्लॉकेड लगा दिया है। दोस्तों, ये नक्शा देखिए, यह है तो पाकिस्तान का नक्शा, लेकिन इसमें जो लाल हिस्सा है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान, और इसी पीओबी यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान ने अब अपने बॉर्डर पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए हैं। बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ज्यादातर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये वीडियो देखिए, 50 ट्रक सड़क किनारे खड़े हैं। किसी पर बलूचिस्तान से लूटे गए मिनरल्स लदे हैं, किसी पर अनाज लदा है, तो किसी पर कोई और सामान है। बलूचिस्तान से बाहर जा रहे थे, लेकिन सभी गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं। यह खारान का वीडियो है। यहां सामान से लदे ट्रकों को रोककर सामान लूट लिया गया है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, चाहे क्वेटा कराची रोड हो, क्वेटा तफ्तान रोड हो या खारान रोड, हर जगह गाड़ियों को इसी तरह से खाली करवाया जा रहा है। नोशकी खारान मेन हाईवे पर जरीन जंगल के पास की तस्वीर है। यहां भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को बलोच फाइटर्स ने रोककर लूट लिया। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई जगहों तो ट्रकों को जला भी दिया गया है। यह तस्वीर क्वेटा तफ्तान की है। चारसर के पास एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। यानी बलूचिस्तान से अब पाकिस्तान तक सामान ले जाना बहुत मुश्किल है। और यह सिर्फ कहने वाली बात या फिर बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही बात नहीं है दोस्तों। बलूचिस्तान में हाईवेज बंद होने से पाकिस्तान में एलपीजी की जबरदस्त किल्लत हो चुकी है, यानी कि रसोइयों में रसोई गैस पहुंचनी बहुत मुश्किल हो रही है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि मामला सीने तक पहुंच चुका है। बिजनेस रिकॉर्डर की इस खबर को देखिए। 11 अगस्त की इस खबर में बताया गया है कि सीनेट की स्टैंडिंग कमेटी में एलपीजी सप्लाई में आ रहे रुकावटों और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। इसमें बताया गया कि पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान 40 से ज्यादा एलपीजी टैंकर्स को बलूचिस्तान में जला दिया गया है। एक एलपीजी टैंकर की कीमत करीब 50 मिलियन रुपए है और टैंकर्स के जलाए जाने का नुकसान 2 बिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का है। ऊपर से गैस की शॉर्टेज अलग हो रही है। और इतना ही नहीं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान ईरान हाईवे से हो रहे ट्रेड को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अपने एलपीजी इंपोर्ट का करीब जो 60% का हिस्सा है वो ईरान से मंगवाता है, लेकिन बलोच फ्रीडम फाइटर्स के हमले की वजह से इस इंपोर्ट पर भी असर पड़ा है। और दूसरी बात ये कि अगर ईरान से एलपीजी आ भी जाए तो वो पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रही। भारी सुरक्षा में एलपीजी टैंकर्स को हाईवे से निकाला जा रहा है, लेकिन यहां तो सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी आर्मी को भी हमले का शिकार बना लिया जाता है। यह 17 अगस्त को नोशकी में पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पर हुए हमले की तस्वीर है। इस हमले में ब्रास यानी बलोच राजी अजोई संगार ने अंजाम दिया था। ब्रास का दावा है कि इस हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों को मारा गया। इस ब्लॉकेड की धमक बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान की असेंबली और सीनेट में भी सुनाई दे रही है। यह उस्मान बदीनी है, बलूचिस्तान की छागई नोशकी खारान वासुक सीट से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं। इन्होंने भी हाउस में इस ब्लॉकेड का मुद्दा उठाया है। इसके साथ साथ यह भी बताया कि सड़क रास्ते बंद हैं और हवाई जहाज का जो किराया है वो तो आसमान फाड़ रहा है। और जहाजों के किराए जो हमारे ताजिर बरादरी और आम लोग हैं, क्वेटा कराची का जो टिकट है इस वक्त 80 से 85 हज़ार का है। इस्लामाबाद
क्वेटा का टिकट जो है ना इस वक्त 1,10,000 का है। और मजे की बात है, यही फ्लाई जिन्ना, यही PIA क्वेटा टू दुबई का टिकट 65,000 रुपए का है रिटर्न का, और यहाँ वन वे का टिकट जो है ना 1 लाख रुपए का है। कहने का मतलब ये कि हमने लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को मैसूर करके बलोचिस्तान के अंदर बंद करके रख दिया। तो सड़क और हवाई रूट तो कट ही चुके हैं, बचा रेल रूट। तो जनाब वो भी नहीं बचा है, वो तो सबसे पहले कट चुका है। डॉन की इस खबर को देखिए, 14 अगस्त को जाफर एक्सप्रेस की सर्विस को कैंसिल कर दिया गया था। क्वेटा से पेशावर के बीच चलने वाली इस ट्रेन को 2 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था और दलील यह दी गई थी कि रेलवे ट्रैक पर चल रहे काम की वजह से ट्रेन को कैंसिल किया गया है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह थी कि जैकबाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद ट्रेन सर्विसेज को कैंसिल किया गया था। और यह 1-2 दिन की बात नहीं रह गई। पिछले 2 सालों से लगातार हर कुछ दिनों पर बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विसेज कैंसिल रहती हैं। हर बार मुद्दा सिक्योरिटी का ही होता है। हां, यह बात और है कि पाकिस्तान इसे ट्रैक मेंटेनेंस का नाम देकर अपनी नाकामी को छुपाने का भरपूर प्रयास करता है। रूसी यानी रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यूके बेस्ड डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक है। उसने 19 अगस्त को ही बलूचिस्तान की जो मौजूदा हालात है उस पर एक रिपोर्ट पोस्ट की है। टाइटल है रूसी, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी इज टर्निंग सिक्योरिटी इनटू ए डेवलपमेंट कॉस्ट। इस पोस्ट में ना केवल बलूचिस्तान में किए गए हमलों का जिक्र है, बल्कि उसके असर की भी बात की गई है। इसमें बताया गया है कि बलोच लड़ाकों के हमलों से पाकिस्तान की माइनिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे समेत कई सेक्टर्स को सीधा नुकसान हो रहा है और यह पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान आर्मी के इन दावों से कि उसने ऑपरेशन में कितने बलोच फाइटर्स को मार गिराया है, इससे सिचुएशन नहीं सुधरने वाली है। अब देखिए, इस बीच पाकिस्तान के लिए खतरे की एक और घंटी बज चुकी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 11 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान हो चुका है, यानी कि बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। और उसी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस को हथियार डालकर बलूचिस्तान की सीमा से निकल जाने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी में पाकिस्तान को 1971 की भी याद दिलाई गई है। देखिए क्या लिखा है इसमें। बलूचिस्तान रिपब्लिक एक बार फिर सभी पाकिस्तानी सेनाओं को याद दिला रहा है कि उन्हें बलूचिस्तान छोड़कर जाना है, क्योंकि ये एक आजाद देश के तौर पर बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान की बाहरी और हमलावर सेनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का हर कानूनी और नैतिक अधिकार है। जैसे 1947 में ब्रिटेन ने भारत छोड़ते समय सभी सैन्य हथियार और युद्ध उपकरण भारत को सौंप दिए थे और खाली हाथ लौट गया था। जैसे 1971 में बांग्लादेश में युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने वहां की नौसेना, वायुसेना और थल सेना और युद्ध उपकरण बांग्लादेश की सेनाओं को सौंप दिए थे, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेनाओं को अब बलूचिस्तान से अपनी वापसी की तारीख और डेडलाइन साफ साफ बतानी होगी और उन्हें बलूचिस्तान से निकलते समय एक भी गोली तक नहीं ले जाने दिया जाएगा। यानी दोस्तों, अब बात तो खुली लड़ाई तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी आर्मी ने POJK में उसके खिलाफ खड़े होने वाले, आवाज उठाने वाले कश्मीरियों को दाने दाने तक के लिए मोहताज कर दिया है। पानी और दवाई तक की सप्लाई नहीं होने दे रहे हैं। और देखिए, बलूचिस्तान में बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पूरे पाकिस्तान की LPG और मिनरल सप्लाई ठप कर दी है। पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं और गजब ये कि मुनीर अपना पूरा दमखम लगाने के बाद भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।